मैंने इजरायलियों से बात करी है, ठीक है ना, मेरे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है, भाई अपने। मैंने उनसे बात करी, उनकी ना आंखों में खून चढ़ा हुआ है इस वक्त, उनकी आंखों में खून चढ़ा हुआ है इस वक्त। वो उनका वही हो गया है जो अमेरिका का 9/11 के बाद मूड था ना। अमेरिका ने, याद है, परवेज मुशर्रफ था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट उस वक्त। परवेज मुशर्रफ को फोन करके बोला था, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने या किसी ने फोन करा था, और उसको बोला था यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, और अगर तुम हमारे खिलाफ हो तो हम तुम्हें स्टोन एज यानी कि पत्थर के युग में भेज देंगे। अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को 2 मिनट लगेंगे, पत्थर के युग में चले जाओ, ये सब ये बिल्डिंग सड़कें वड़कें बना रखी है ना, सब मलबा बन जाएगा, 2 मिनट में मलबा बन जाएगा। बोलो हाँ। परवेज मुशर्रफ ने बोला जी हाँ, जी हुजूर, जी हाँ, इतनी जोर से कई बार जी बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो यही मूड में इजराइल है। अब इजराइल ठोक रहा है और पकड़ के, मतलब ये जितने भी मंत्री से लेकर संतरी हमास के, क्या मंत्री क्या संतरी, सब निपट रहे हैं। जब इजराइल बना था तब इजराइल ने ना ये चीना झटी मचाई थी कि मैं इसकी जमीन ले लूं, उसकी नहीं। आप लोगों ने अटैक करके, अरब स्टेट्स ने अटैक करके, उसमें इजिप्ट भी शामिल था, उसमें सीरिया भी शामिल था, उसमें जॉर्डन भी शामिल था। इन्होंने 4-5 लोगों ने मिलकर एक साथ इजराइल को अटैक करा, एक साथ यहूदियों को मार दिया। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये सब झूठ बोलते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये जो भी बोल रहा है ना 2 स्टेट सॉल्यूशन, कोई भी बोले, इंडियन हो कोई भी हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू लिव, दिस इज ऑल फेक न्यूज। और अब मैं आपको एक्सपोज करता हूं क्यों ये फेक न्यूज है। आप कभी 2 स्टेट सॉल्यूशन देखना, ये कह रहे हैं ठीक है पैलेस्टीन को यहां पे होगा, इजराइल यहां पे होगा। इजराइल ने कब मना करा? इजराइल ने बोला ठीक है बैठो कुर्सी पे, हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं असली प्रॉब्लम क्या है पैलेस्टीनियंस में, राइट, जो हमास वाले हैं, और वहां पे लेबनान में जो हिजबुल्लाह वाले हैं, वो चाहते, देखो इट इज नॉट दैट कि सब लोग चाहते हैं और इजराइल नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं। इजराइल भी चाहता है, इजराइल ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीन पे वो कब्जा कर ले। इजराइल कहता है कि हमें शांति से रहने दो, तुम शांति से। और इजराइल की एक आदत है, तुम ईंट मारोगे ना तो पत्थर नहीं मारेगा, वो पहाड़ फेंक के मारता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। हरामजादे इजराइल पर आज बम मारते हैं। 20 साल पहले इनकी मां ने इजराइल के अस्पताल जाके इस औलाद को पैदा किया था। ये कितनों को बात पता है? कितनों को बात पता है ना? कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जो इन्वेस्ट बैंक और यहां पर हो जाए। हर काम इजराइल इन लोग के लिए करता है, एजुकेट करता है, फ्रूट्स जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। लोगों को ऐसा बताते हैं कि साहब आपने वहां जेल बना रखा है। आधा आधे का लगभग बंटवारा हुआ था पैलेस्टीन में और इजराइल में, और लड़ते बहुत अच्छा है, लड़ते गए, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, और लड़ लो तो बराबर हो जाओगे बेटा। तो कोई एतराज नहीं, मैं जब पोजीशन लेता हूं मैं पहले ये सोच के करता हूं कि ये चंद आवारा बच्चे मेरे पीछे आएंगे तो आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बल्कि उनके कमेंट्स पढ़ता भी नहीं, अगर कमेंट पढ़े तो बोला नहीं जाता। अब दुख इस बात का है मुझे कि वो इंग्लिश में गाली देने की सलाहियत भी नहीं रखते, उर्दू में गालियां दे रहे। कुछ 2-4 की मैंने गलती से पढ़ी है, ब्रिटिश है, वो भी उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, इंग्लैंड से बैठे, मैं उनका पोर्टफोलियो देख। मेरा आपके लौंडे व्यापारों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी उर्दू में करोगे? चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? और जिनके पीछे चलते हो वो साहब के बच्चे लंदन में है। कभी देखो गोगी आज किधर इटली में बैठी है, सिटीजनशिप माल्टा की उसकी, उसका हस्बैंड अमेरिकन सिटीजन है। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर है, हिज कमिंग फ्रॉम लंदन। पिछला प्राइम मिनिस्टर किधर है? वो लंदन में बैठा है पहले। तुम्हारे हर अफसरान की भी कई सिटिंग जज है, डुअल सिटीजन है तुम्हारे। तुम्हें आंखों से अंधा करके, कानों से बहरा करके तुम पे हुकूमत करना चाहते, करते हैं, 76 साल से कर रहे हैं। सबके बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए। गेट से ये कीड़े घुस के आए अंदर, ये कोई बॉर्डर पार कर कर, लैंड माइंस पार कर कर, गोलियों की बारिश हो रही थी उससे पार करके नहीं आए। ये उन गेट्स को पार करके आए जो इजराइल ने इनके बीवी बच्चों के लिए बनाए हैं। बताना चाहता हूं आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। इस वक्त आपकी दहशतगर्दी में 98% इजाफा हो चुका है, जिसमें सबसे पहला सूबा आपका केपीके है, वहां सबसे ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी हो रही। दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान है, तीसरे 2 सूबे बचे, एक सिंध है, पंजाब है। आपके जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी, पिछले हफ्ते उन्होंने क्लेम कर दिया कि हम अगर 500 साल के अंदर बाबरी मस्जिद ले सकते हैं तो सिंध भी हमारा है। अब सिंध उनके पास है, पीछे क्या बचा? पंजाब आपके पास है। तो फिर आप खुश होना चाहिए। आपको पंजाब ही रह गया सर। आप मानिए गाजा, एक आप मानिए इजराइल, जो 1948 में बहुत कम था। फिर उसके बाद सारे वहां के इस्लामी मुल्क और अरबी बहुत बढ़िया लड़े, तो इतना बहुत बढ़िया लड़े। उसके बाद वो इतना रह गया। उसके बाद 55 में वो और बढ़िया लड़े, तो इतना रह गया। उसके बाद 67 में वो और बढ़िया लड़े, तो इतना रह गया। उसके बाद 73 में ये पैलेस्टीनियन और बढ़िया लड़े, तो इतना रह गया। अब लगता है ये और बढ़िया लड़ेंगे। समझ गए? तो ये लड़ते बहुत बढ़िया। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि उन पे पानी बंद कर दिया है, खुराक बंद कर दी है, मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं ये लोग। उनको चाहिए कि आलमी जितनी भी बरादरी है उनको चाहिए कि वो स्टैंड ले इस मसले के हवाले से। हमें भी एज अ पाकिस्तानी फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इसराइली बर्बरियत सहते आवाम से यकजहती समा फलस्तीनियों की आवाज बन गया। पाकिस्तानी आवाम भी जुल्म के खिलाफ हम आवाज। आप भी निहत्ते मुसलमानियों से, मुसलमानों 350 नाचते गाते लोग मार दिए बिना हथियार के बेगुनाह, और बलात्कार किए और औरतों को नंगा किया और बांध के घुमाया और उसके बगल में खड़े होके बेशर्मों
तुम अल्लाह अकबर कह रहे हो। अल्लाह की घोर लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है अल्लाह की तुम लोगों के ऊपर। कहते हैं आज हम जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो फलस्तीन से निकलना चाहते हैं किसी महफूज जगह पर जाने के लिए, क्योंकि इजराइल की आर्मी ने वार्निंग दी है, कहा है कि गजा को खाली कर दिया जाए, क्योंकि हम गजा पर बमबारी करेंगे और इसका नाम ही सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो बहुत से मुसलमान इजिप्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं और इजिप्ट ने मना कर दिया है कि हमारे मुल्क में ना आया जाए। सर, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है? हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया का स्टैंड इसराइल के साथ है। पूरी दुनिया का नहीं है, सारे यूरोप का कहना। तो खैर, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि इजराइल तो पैलेस्टीनियंस को अंदर घुसने नहीं देता और इनको भूखा मारता है। अरे इजराइल के अंदर 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं और इजराइल की अपनी आबादी मात्र 11 मिलियन है। टेररिज्म नहीं की इंडिया के खिलाफ, ये तो खुद टेररिज्म करते आए हैं। और आज जो इंडिया में मोदी की और ये सारी सियासत है, उसकी एक वजह पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म इंडिया में हुई है। तो पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं है। क्या ये एटम बम इस्तेमाल करेंगे फलस्तीनियों के हक में? नो, बिकॉज उधर से इजराइल के पास भी एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, और अमेरिका के पास भी है। तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ ये एटम बम वाली सियासत छोड़ो, फलस्तीनियों को उनकी जो एक छोटी सी स्टेट है वो दे दो, ताकि वो भी अपनी बात पूरी कर लें और इजराइल भी कायम रहे और दोनों अमन से इस इलाके में रहें। ये बात हमें समझ आती है। बिल्कुल सर, पीस तो कायम होना चाहिए। मैं खुद ही इस हक में हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं कल अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 नेशन 2 स्टेट के सोल्यूशन को नहीं मानेंगे, हमें पूरा चाहिए। ये जो एटीट्यूड है पैलेस्टीनियंस का और कुछ लोगों का, ये कुछ कंट्रीज का, ये यहूदियों के मन में डर लगाता है, इसीलिए वो जो है इंक्रोचमेंट लैंड को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं इस बात को फिर कहूंगा और मैं जो सच है वो बोलूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की इस चीज की। पैलेस्टीनियंस के साथ अन्याय हुआ है, उनसे जितनी जमीन बोली गई थी उससे कहीं ज्यादा जमीनें ले ली गई हैं, ये सच है। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। 2 स्टेट में जितना डिवीजन, आज तो खाली बात हो रही कि वेस्ट बैंक और गाजा को बना दो इस पैलेस्टाइन। पहले तो ये होता था कि भाई एक पर्टिकुलर हिस्सा है तो चलें, अब जो है उसका मिल बैठ के पीसफुल सॉल्यूशन करें। और अगर आपको मिलिट्री एक्शंस लेना है तो मिलिट्री पे मारे। कोई आकर के म्यूजिक फेस्टिवल में बच्चे डांस कर रहे हो, उनपे आप ये सब कर रहे हो, उनको बैठ के गोलियां मार रहे हो। 40 बच्चों की गर्दनें काट दी हैं, वो बाइडेन का स्टेटमेंट आ गया। ये इसे क्या होगा? इस बर्बरियत से क्या होगा? अंत में जाना ह्यूमैनिटी की तरफ है। हम सब इंसान हैं, हम सब साथ में रह सकते हैं। आप अल्लाह को मानते हो, अल्लाह ने इतना दिया है कि हम सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। या फिर अगर सबकी लैंड है तो फिर कश्मीर पे तुम मत बोलो, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुओं का लैंड है, वहां पे तो मुसलमान बाद में आके बचे ना। अगर इस हिसाब से चलना है, फिर पाकिस्तान किसी का लैंड नहीं होगा, फिर टर्की भी वापस करो, सब वापस करो। भाई एक हो गई हिस्ट्री में चीजें हो गई, अब आगे बढ़ो। तो 2 क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा, जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा थर्ड साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। एक ही तरीका है सबकी, जो कुछ ऐसे इतिहास में थ्योरियां आई, आइडियोलॉजियां आई, जिन्होंने इतिहास को उलट पलट किया है। अब उनको एक्सेप्ट करने का टाइम है, उनके साथ मिलकर चलने का टाइम है। जो हो गया सो हो गया, इतिहास को कुरेदने का समय नहीं है। अब फ्यूचर की ओर देखने का है, मानवता का समय है ये।
हम सब एक है, हम यूनाइट हो सकते हैं अगर सिर्फ इतना समझ लें कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। हमारी पर्सनल थिंकिंग, हमारे पर्सनल गॉड, हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें नहीं झांकने की जरूरत है आपको। और एक अगर ये दूसरे को हो जाए- स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस दें कि भाई ठीक है, जो उसका रिलीजन है वो उसको फॉलो करने दे और जो आपका है आपको वो फॉलो करें, ना कि उस वाले को उसके वाले को छेड़े नहीं और अपने वाले को छोड़े नहीं। वही वाली बात हम सुनते आ रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, वो जरूरी तो नहीं है कि आप कहेंगे कि यार अगर मैं मुस्लिम हूं तो सारे मुसलमान हो जाए, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कहूं जी सारे हिंदू हो जाए, मैं सिख हूं तो सारे सिख हो जाए, अगर मैं ज्यूज हूं तो मैं कहूं सारे ज्यूज हो जाए। यार इस तरह पॉसिबल तो नहीं है, हर नहीं किसी होगा। का अपना हो भी नहीं सकता, क्योंकि हो दुनिया भी का बैलेंस इन चीजों से 4, 5 या 6 बड़े रिलीजन है, बाकी छोटे और भी होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि यार दुनिया को बैलेंस इन्हीं चीजों से हो रहा है। अगर आप कहेंगे से कोई काम रोजगार करो कोई, और उर्दू नहीं तो किसी चीज और जबान में। अगर फलस्तीनियों तक मैसेज भेजना है, बच्चे मेरे बेबी, उनको इंग्लिश में लिख के दो कुछ। तो सर वो क्या ट्विटर देख रहे होंगे बैठ के, वो कोई इनकी ट्वीट्स पढ़ रहे तो होंगे बैठ बिजली के, नहीं इनको है भाई, अच्छा लगता है। वहां तो बिजली नहीं है। ये एक दूसरे को बिल्कुल। दिखाने के लिए करते हैं, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। सारा दिन लड़के लड़कियां बन के एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं उर्दू में। आधा पाकिस्तान तो ये कर रहे हैं। से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूं करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती। करें ना, मैं कह रहा हूं आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा कहा गया था टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। आपको गलत रिपोर्ट दी किसी ने, पूछे फ्यूल भी नहीं है उन्होंने। नहीं, गलत रिपोर्ट दिया। कल आपका स्कैंडल निकल चुका है। नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, आपके हाई कमिश्नर ने क्या उनको एडवाइस दी है? उन्होंने एडवाइस दी है कि आप पॉजिटिव करें और पाकिस्तान जाके पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। होना यही चाहिए सर, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही चाहिए ना, होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो, उनके पास जो कोई अगर 2 चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी का कोई सिलसिला हो सकता है, ये भी उसी का। लेकिन इससे मैं समझता हूं, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शुको शुभात हैं उनके दूर करें, अपनी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। बल्कि मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें, उनके साथ भी, ईरान के साथ भी हल निकालें इन चीजों का। और ये खास कर अफगान मुहाजिरीन को यहां से निकालें, इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है, चले जाओ यार यहाँ से, आपने बहुत मारे। वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये जाएंगे, ये ना अपनी आपसे पूछ कर आए थे,